पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चे प्रतिवादिभेकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम शांति शांति शांति। परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी अघटित घटनापटीयान कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनपटीयान महतो महीयान सर्वतोज्यायान भक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्रीमन्नारायण साक्षात विष्णु श्री कृष्ण के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के उपस्थित होने पर अवतार धारण करते हैं। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् तथा प्राच्यां दिशिन्दिर्वपुष्कलः। जैसे पूर्व दिशा में परिपूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, उसी प्रकार पूर्व दिशा रूपी दिव्य संध्या में पूर्व दिशा रूपी दिव्य देवकी देवक्यां देवरूपिण्यां और देवक्यां पूर्व संध्यायां, ऐसा भी अनुसंधान करते हैं। देवक्यां देवरूपिण्यां देवरूपिणी देवकी के अंदर विष्णु सर्वगुहाशयः समस्त प्राणियों के गुहा मतलब गुफा, गुफा मतलब अंतःकरण की गुफा, सुरंग, टनल के अंदर निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा वो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के सारे जगत में व्याप्त अत्याचार, पापाचार, छल छद्म प्रपंच को उसी प्रकार से नष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से हम समस्त भारतीय लोगों को ही नहीं सारे ब्रह्मांड को यह उपदेश देते हैं, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं सधर्मः। जो मनुष्य जिसके साथ जिसका बर्ताव करे उसके साथ वैसा बर्ताव करना ही धर्म है। मायाचारो निहतो मायया वै साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेयः। श्रीमन् महाभारत का यह पूर्ण सिद्धांत है, यह डिंडिम घोष है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो कष्ट सहन करते हुए अपने जीवन में उतार करके समाज को उपदेश दिए। आप मानो भाई चाहे न मानो, ये भी कोई छूट थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मैं मनवा करके छोड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने मनवाया और परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वयं समाज के सामने अपने स्वरूप को प्रकट किया। श्री विष्णु पुराण में भगवान का स्वरूप बतलाया गया। भगवान कौन है? भगवान वे हैं जिनके अंदर ज्ञान हो, शक्ति हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, वीर्य हो, तेज हो। केवल हो नहीं, थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो हम लोगों को भी है, नहीं इतना ज्ञान है तो अपने नाम का ज्ञान तो है ही। थोड़ी शक्ति तो हमारे पास भी है, नहीं ज्यादा उठा पाते हैं तो 1-2 किलो उठा लेते हैं। थोड़ा बल तो हमारे पास भी है, नहीं किसी को मार पाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को 2 थप्पड़ तो मार देते हैं। थोड़ा ऐश्वर्य तो हमारे पास भी है, नहीं कुछ है तो कपड़ा लत्ता खरीदने भर का ऐश्वर्य तो है। वीर्य की दृष्टि से देखें तो भी थोड़ा 2-4 बच्चे पैदा करने का तो संसार के प्राणियों के पास भी है। और तेज तो इतना तेज तो है ही कि भाई कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया तो पचा जाए, इतना तेज तो है, इतनी अग्नि तो है। तेज मतलब अग्नि। तो लेकिन अशेषतः मतलब पूर्ण रूप से जिसके अंदर हो और बिना हेय गुणादि भी मतलब निंदित गुण जिसके अंदर न हो, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्दवाच्य है। और यही प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के अवतार में प्रकट होता है। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वेदव्यास जी महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं। और वही वेदव्यास जी श्रीमद् महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में कहते हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान देखना है तो श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके देखिए। समस्त धर्माचार्य बिना श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ भाष्य लिखे हुए अपने पक्ष का पोषण पक्की तरह से नहीं कर पाते हैं। और कोई हो, चाहे भगवान आदि शंकराचार्य हो, चाहे
भगवान आदिरामानुजाचार्य हों, इन सभी लोगों ने अपने सिद्धांत का पोषण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य की रचना की है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान देखना हो तो गीता देख लो। ज्ञेयं गीता ज्ञान सहस्त्रम। गीता से बढ़कर के ज्ञान क्या हो सकता है। समस्त उपनिषद जो ज्ञान की राशि है वही गाय बन जाती है। भगवान कृष्ण जो है दूध दूह करके गीता रूपी अमृत हमको देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान देखना है तो गीता देखो, शक्ति देखना हो तो अभी 6 दिन के ही है, उनका पूजन हुआ छठी का, और पूतना आती है तो भगवान कृष्ण पूतना का वध कर देते हैं। बल देखना हो तो अभी 7 ही वर्ष के हैं। गोवर्धन पर्वत को 1, 2, 4 किलो की बात जाने दो, गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी कन्नी उंगली के ऊपर, लिटिल फिंगर के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते, 7 दिन लगातार अपनी कंष्ठिका के ऊपर उठा करके रखते हैं। ये उनका बल है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य देखना हो तो 1-2 कपड़े की बात नहीं, आप अपनी पत्नी की नाक की कील बनाने के लिए और नेकलेस बनाने के लिए और कोई चूड़ी बनाने के लिए या अंगूठी बनाने के लिए 10 बार बजट देखते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ऐसा है कि रातों रात सुवर्णमयी द्वारका का निर्माण कर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। ये वैशिष्ट्य है। वीर्य देखना हो तो 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याओं को उत्पन्न किया। तेज देखना हो तो तेजस्वी अग्नि है, लेकिन 2-2 बार दावानल पान कर लिया भगवान ने। इस तरह से अशेष रूप से भगवान के अंदर ये गुण आते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आ रहे हैं। उनके चरित्र का अनुसंधान करना चाहिए। उसको अपने जीवन में उतार कर सोचो कि मैं भी रासलीला करूंगा जैसे उन्होंने रासलीला की थी, मैं भी कैबरे डांस करूंगा, ब्रेक डांस करूंगा, रेप डांस करूंगा। इस तरह से अगर आप सोचें कि मैं भी करूंगा तो आप ये भी सोच लीजिएगा कि उस रासलीला करने के पहले भगवान कृष्ण ने काली नाग के फण पर नृत्य करने का अभ्यास किया था। आप एक ही फण वाले सर्प के ऊपर नृत्य करने का अभ्यास कर लो। अगर जिंदा बचो तब देख लेना। रासलीला करने का ख्वाब मन में पाल लेना। भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खा लिए। अरे खा लिए, तुम चुरा कर खा लो, लेकिन वो आग भी पी लिए तो तुम भी आग पी लो, तब समझोगे ना। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसे दिव्य उदात्त चरित्र नायक भगवान श्री कृष्ण जैसा उपदेष्टा, धर्म का उपदेष्टा, ज्ञान का उपदेष्टा, वैराग्य का उपदेष्टा, भक्ति का उपदेष्टा, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सारे प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से उद्धव जी को दिखा करके सब विषय जो बतलाए गए, इन सब को देखने से यह अनुभव होता है कि हम सब लोगों को ज्ञान राशि देने वाले, हम सभी लोगों को अपने बीच में बैठ करके, ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके और माखन मिश्री खाने वाले, सब समाज के लोगों को लेकर चलने वाले भगवान श्री कृष्ण संघर्ष के प्रतीक बन करके हम सब लोगों को उपदेश देकर बोलते हैं, कलयुग में जिसकी संख्या कम हो जाएगी उसका शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने 56 करोड़ यदुवंशियों का साम्राज्य उपस्थित कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि उस समय विश्व की दोनों महाशक्तियां कौरव और पांडव ये युद्ध की सहायता मांगने के लिए द्वारका जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। और भगवान कृष्ण की नीति कहां तक वर्णन करूं, थोड़े ही शब्दों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं अपने समस्त भक्तजनों को, आप सभी लोगों को, विशेष करके इस चैनल को देखने वाले लोगों को हृदय से शुभकामनाएं प्रदान करते हुए भगवान नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, विपत्ति बरूथ भंजन, कल कलुष निकंदन, आनंद कंद, ब्रजचंद श्री राधारमण जी के श्री चरणारविंदों में अपनी समग्र शरणागति निवेदित करता हूं। ओम शांति शांति शांति।